मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कल हमने संसार को 4 प्रकार से समझने की कोशिश की थी, बराबर। और उन 4 प्रकार के संसार में मतलब हम सब संसारी जीवों के 4 लक्षण बताए थे। 4 लक्षणों में सामान्यता क्या होते हैं? एक तो 4 गति रूप घूमते हैं इसलिए संसारी हैं, 5 परावर्तन करते रहते हैं इसलिए संसारी हैं, और तीसरे नंबर पे क्या, अंदर में रागादि भाव हमारे लिए होते रहते हैं इसलिए संसारी हैं, और चौथे नंबर का क्या था? ये 4 लक्षण बताए थे ना, देखो कौन कौन से थे। जन्म मरण रूप संसार को धारण करते हैं, हम सब संसारी हैं, इसके 4 लक्षण यहाँ बताए। इन चारों लक्षणों का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा जो छेड़ालाकार ने बोला है, सब विधि संसार असारा। क्या बोला? सब विधि संसार असारा, जामे सुख नाही लगारा। ये जो लाइन वहां बोली है, अगर आप इसको ऐसे, तो सब लोग आजकल एक ट्रेंड है ना, टी शर्ट पे भी लिख देते हैं, मोबाइल का स्टेटस भी रख देते हैं, सब मोह माया है, सब मोह माया है। बहुत पॉपुलर यूथ का एक स्टेटमेंट आता है, अगर आपने शायद नहीं देखा हो, मैंने बहुत देखा है, मतलब यंग कॉलेजियन लोगों की टी शर्ट्स पे लिखा रहता है सब मोह माया, और उसमें गाड़ी वाला बाबा बना रहता है? मोबाइल के कवर के ऊपर लिखा हुआ रहता है सब मोह माया है, व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर लिखा हुआ रहता है सब मोह माया है? देखा है? कितने लोगों ने देखा है? देखा है तो उन्हें समझ में आ रहा होगा है कि ऐसा कहने पर भी ऐसे कितने कम लोग हैं जो वास्तव में मोह माया जिसे हम कह रहे हैं उसे मोह माया को समझ पाए। आप देखेंगे तो बहुत कम, जो मजाक में कह रहे हैं वो तो नहीं समझ रहे, लेकिन जो सीरियसली कह रहे हैं ना, वो सीरियसली कहने वाले भी संसार को असार नहीं समझ रहे। मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूं, पुनः उस बात को दोहराऊंगा कि जिनको संसार, 2 व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्तियों को संसार में दुख लगता है और दूसरे व्यक्ति को संसार स्वयं दुख रूप लगता है। ये 2 अप्रोच हैं। कौन कौन सी अप्रोच? पहले नंबर की अप्रोच कौन सी है? संसार में दुख है। जो इस अप्रोच वाले व्यक्ति हैं वो अंदर में ये मानकर चलते हैं कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन में दुख है, तो व्हेन दिस सर्कमस्टेंस विल चेंज द हैप्पीनेस विल अपीयर। मतलब अभी क्यों दुख है साहब? बोले अभी कोरोना के कारण दुख है। फिर कब दुख होगा? बोले कभी महंगाई के कारण दुख है। फिर कब दुख होगा? कभी बीमारी के कारण दुख होगा। फिर कब होगा? बोले कभी इसके कारण से दुख होगा, कभी उसके कारण से दुख होगा। मतलब लोगों की सोच में ये है कि पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण दुख है, और जब जब आप ये सोचोगे कि पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण दुख है, तब तक बाय डिफॉल्ट आप क्या समझते जाओगे कि जैसे ही ये सिचुएशन जाएगी वैसे दुख भी चला जाएगा। अब ऐसे जीवों की क्या रहती है, संसार में अधूरी समझ रहती है। उन्हें संसार में कहीं कहीं तो दुख लगता है, लेकिन संसार स्वयं दुख रूप नहीं लगता। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि आप पहले के माया जाल में नहीं फंसे, जो हम उसमें कोई फंसने वाली बात नहीं है। संसार में कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी कारण से तो दुख लगता ही, बराबर।
लेकिन वो वैरागी नहीं है। जिसे किसी कारण से दुख लग रहा है वो वैरागी नहीं है। जिसने निर्णय कर लिया कि संसार में सब जगह सब रूप से दुख है, चारों गतियों के प्रत्येक संयोग में प्रत्येक अवस्था में दुख है, उसका ही सही संसार का स्वरूप समझ में आया। बाकी लोग तो एक में दुख है तो बदल के सुखी हो जाएंगे, दूसरी में दुख आया तो दूसरी को बदल के तीसरी में सुखी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि दो अप्रोच की बजाय एक सिंगल अप्रोच रखो, सिंगल पॉइंटेड एजेंडा। कौन सा? संसार में दुख नहीं, संसार स्वयं दुख स्वरूप है। क्या बोला? फिर से बहुत क्लियर कट ये बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ में ये बात कह रहा हूं कि जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे, कौन सी बात? सिंगल पॉइंटेड एजेंडा, कि संसार में दुख नहीं है बल्कि संसार स्वयं दुख रूप है। और जितनी जल्दी आप समझोगे उतनी जल्दी आप मोक्ष में जाने की व्यवस्था करोगे। और इसको समझने में जितना देर लगाओगे उतना ही आपको, मतलब जितने इफ और बट लगाए ना आपने इसको समझने में, उतने ही आपके संसार की खटपट रहेगी। बराबर? इसीलिए जब भी आपको लगे कि हमें संसार में क्या दुख है, तो आप इन चार चीजों का विचार जरूर कर लीजिएगा। इन चार चीजों में स्पष्ट बताया है कि संसार में क्या क्या दुख हैं। कौन कौन से? एक तो चार गति में परिभ्रमण के रूप दुख है, 5 परावर्तन रूप दुख है, जन्म मरण रूप दुख है, और मोह राग देश रूप परिणाम रूप दुख है। ये दुख हैं जो हमें होते ही रहते हैं और एक भी जीव इनसे रहित नहीं है। इसीलिए संसारी जीव सर्वत्र दुखी है। बराबर? समझे कि नहीं समझे? अब देखो अगली बात करते हैं। अब एक प्रश्न वहां पर आता है, बड़ा वैलिड प्रश्न है। कौन सा? कि संसारी जीवों में सूत्र में आया था ना, संसारिणो मुक्ताश। स्लाइड दिख रही ना सबको? है दिख रही है ना स्लाइड की? अकेला मेरा चेहरा दिख रहा है? दिख रही है सर। हाँ स्लाइड दिख रही है ना? हाँ देखिए, ये जो यहाँ पे था ना सूत्र आया था, कहाँ गया ये वाला? हाँ, ये 10वें नंबर का सूत्र आया था। इसमें एक किसी ने मान के चलो ये प्रश्न किया कि संसारिणों और मुक्त दो प्रकार के जीव बताए ना 10वें नंबर के सूत्र में। तो उसने प्रश्न किया कि मुक्त जीव बड़े होते हैं तो आपने मुक्त जीव को पहले क्यों नहीं लिया, संसारी जीव को पहले क्यों लिया? तो ये सब सूत्र तत्वार सूत्र की टीका ग्रंथों में उठाए हुए हैं और उनका खुलासा वहां पे आचार्यों ने किया हुआ है। इसीलिए ये चीज बहुत ही विचारणीय, और विचारणीय इसलिए चर्चा में है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो, तो वहां खुलासा करते हैं कि संसारी जीवों में बहुत भेद प्रभेद। देखो सूत्र में संसारी जीव का ग्रंथ तो 3 कारण बताए, एक नहीं 3 कारण। पहले नंबर, जब भी कभी अपन काम करते हैं तो बड़े काम को पहले कर लेते हैं, छोटा काम बाद में करते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे कि भैया सिद्ध जीवों में भेद प्रभेद बहुत कम है। वो तो सिद्ध जीवों के भेद प्रभेद तो हम आपको बताएंगे 10वें अध्याय में, बराबर, जो अभी रेगुलर स्वाध्याय में सुबह में हुआ। लेकिन संसारियों में बहुत झगड़े हैं, संसारियों में बहुत भेद हैं, कुदरती भेद हैं, कर्म के कारण होने वाले भेद हैं, राग के कारण होने वाले देश भेद हैं, और हमने तो ना जाने कितने 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 प्रकार के भेद यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। बराबर? तो संसारी जीवों का समझने का कोर्स बहुत लंबा है, इसीलिए पहले उसको ले लिया, एक कारण। दूसरे नंबर, संसार के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। बराबर? क्या बोला? किसके आधार पर मोक्ष होता है? कि जब जीवों के संसार का अभाव होता है तब मोक्ष होता है। तो इस कारण से भी संसार को पहले लिया, क्योंकि संसार के अभाव पूर्वक वहां मोक्ष बताया जा रहा है। मोक्ष है क्या? संसार का अभाव का नाम मोक्ष। तो दूसरा कारण बताया। तीसरा कारण जो बहुत विचारणीय है, कि जिसे अपन एक बहुत समझने का एक प्रसिद्ध फॉर्मूला है, जो ज्ञात हो उससे अज्ञात की तरफ जाए जाते हैं। जैसे बच्चों को
अगर शेर क्या है ये समझाना होता है तो हम उसे पहले बिल्ली दिखाते हैं और फिर कहते हैं देखो जैसी बिल्ली होती है वैसा ही शेर होता है। तो हम क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ही आचार्य हमें पहले संसार बताएंगे कि भाई देखो पांच इंद्रियां जहां हैं, चार गति जहां है, मोह राग देश भाव जहां है, बोले ये जहां जहां है वो संसार, और ये जहां नहीं है वो मुक्त। तो हमारे लिए परिचित क्या है, बोले प्राप्त क्या है, तो बोले संसार अवस्था हमारे लिए परिचित है और प्राप्य है, इसीलिए वो समझाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और मुक्ति की अवस्था अपरिचित है, अप्राप्य है, इसीलिए पहले संसार को ग्रहण कर लिया, बाद में मोक्ष को ग्रहण किया। बराबर ख्याल में आया? चलो बोलो तीन कारण कौन कौन से हैं। पहले नंबर का कारण बोलो, कौन कौन से तीन कारण हैं? हैं? तीन कारण बताओ। फर्स्ट नंबर का है संसारी के भेद प्रभेद बहुत बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर का कोई दूसरा बताए, दूसरे नंबर का कोई दूसरा बताए। सर संसार ना अभाव थी ज मोक्ष थाय छे। वेरी गुड, संसार के अभाव से मोक्ष होता है। सरल। नंबर का है? हाँ, संसार प्राप्त है, परिचित है, और मोक्ष अवस्था कैसी है, अप्राप्य है और अपरिचित है। तो नियम कौन सा है, हमेशा परिचित से अपरिचित की तरफ जाया जाता है। तो संसार का बता करके वर्णन करके वहां ये समझाया जाएगा कि ऐसी अवस्था जहां नहीं है उसका नाम संसार है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? तो ये बात यहाँ पर हमने चर्चा में ली। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा आगे खींचते हैं। देखो क्या गया यहाँ पे। अब बहुत बढ़िया सूत्र आ रहे हैं। संसार एक और व्याकरण का है, संसारिण और मुक्ता। ऐसे कह सकते थे कि संसार और मुक्त बहुत सारे जीव हैं, तो यहाँ प्रश्न क्या है कि संसारी और मुक्त दोनों में बहुवचन अलग अलग क्यों लिया। ये थोड़ा संस्कृत संबंधी प्रश्न है। अगर इसको सूत्र बनाया जाए तो ऐसा भी बन सकता है, संसारिणा मुक्ताश, संसारी मुक्ताहा, जबकि यहाँ संसारिण और मुक्ता लिया, तो दोनों में अलग अलग जगह क्यों लिया है। तो उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि संसारी जीव भी बहुत हैं और मुक्त जीव भी बहुत हैं। बराबर। कौन से जीव ज्यादा हैं, कौन से जीव कम हैं तो बहुत सारे, लेकिन कौन से ज्यादा है ना कौन से कम हैं, बताइए। संसारी ज्यादा है कि मुक्त ज्यादा है? संसारी ज्यादा। संसारी ज्यादा है। जी की यात्रा करते हैं तो वहां तो लिखे होते 99 करोड़ 99 लाख 99,999, और ऐसी तो कितनी 24 ही हो गई। तो मुक्त जीव ज्यादा नहीं होंगे? दोनों है, दोनों ज्यादा है। ये बढ़िया डिप्लोमेटिक आंसर आया, दोनों ज्यादा। ज्यादा में ज्यादा कौन सा है? सर संसारी ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? अभी तो हम कह रहे मुक्त में इतने सारे हैं। बोलो अंकल। सर मुक्त में के नॉक्स के बराबर। वो ये याद कर लेना, मुझे यही याद करवाना था। कभी भी जब भी आपको ऐसा लगे कि जीव कितने, तो वो एक बहुत प्रसिद्ध अपने यहाँ का आता है कि आलू में सुई की नोक, ये पेंसिल की नोक है ना, जैसे आलू में आपने लगाई तो उसमें कितने असंख्यात अंडर, असंख्यात अंडर में एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी, और एक एक पुलवी में असंख्यात शरीर, और एक एक शरीर में कितने जीव, एक निगोदिया शरीर में एते जीव बखान कि तीन काल के सिद्ध सब अंश मात्र परमाण। इसलिए भले ही आपको कभी जब सिद्धों का वर्णन पढ़े तो आपको लगे कि इतने सिद्ध हो चुके कि एक एक कण कण से सिद्ध हो चुके, और अनंत काल से हो रहे हैं और अनंत काल तक होते जाएंगे, तो आपको पहले ऐसा लगेगा कि सिद्ध बहुत हैं, लेकिन वो सारे सिद्ध भी एक निगोदिया शरीर में स्थित जीव राशि के बराबर नहीं। जीव संख्या, आप लोग कितने भाग्यशाली हो ये हमें पता ही नहीं चलता।
समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, ये कोरोना हो गया तो भाग्य कम हो गया, पैसा चला गया तो भाग्य कम हो गया, ये सब मूर्ख लोगों ने बता दिया है। तुम्हारा भाग्य कितना है तुम्हें पता ही नहीं। अनंतों के बीच में चुनकर तुम आ गए आत्म कल्याण के लिए, और क्या चाहिए? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मैं सच में कई बार बहुत आत्मविश्वास के साथ में कहता हूं कि जितना नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी भाग्यशाली नहीं है, उतने भाग्यशाली हम, आप और हर एक मुमुक्षु। अब वो आपको कदर हो नहीं हो वो आपकी बात है, बराबर ख्याल में आया? लेकिन वस्तु व्यवस्था बदलती नहीं है। आप इसीलिए भाग्यशाली हो क्योंकि अनंतों के बीच में से चुनकर आप मनुष्य हो गए। मनुष्यों में भी चुनकर आप हो जैन हो गए। जैन में भी तत्व की बात सुनने वाले, रुचि रखने वाले, आत्मा के हित के लिए प्रयास करने वाले हो गए। मोह के कारण आपको आपके अभाव दिखते हैं, लेकिन आपकी उपलब्धियां तो आपका ज्ञान आपको बताता। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? लेकिन यही होता है, अभाव। हम मोह से देखने के आदी है ना, मोह से देखने के आदी हैं, इसलिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है बहुत दिखता है, लेकिन जो है उसकी तरफ दृष्टि जाती नहीं है यार। समझ में आया? इसीलिए प्रभु, मोह का पल्लू छोड़ो और ज्ञान की शरण लो। जो है वो बहुत ही अधिक कीमती है। कोरोना से अगर आपका शरीर चला जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, मंदी के कारण आपका धन चला जाएगा तो भी कुछ नहीं जाएगा। अरे प्रभु, जो चैतन्य धन है, वीतरागी तत्व ज्ञान की उपलब्धि है, ये अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय, वो ये नहीं जाने चाहिए। भजन में आता है ना कि सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। ये जैन धर्म मतलब क्या है? ये नाम के आगे का सरनेम, वो तो वैसे ही नहीं जाएगा। जब तक आप रजिस्टर्ड होकर दूसरे धर्म में एंटर्ड नहीं होगे, तब तक आपका सरनेम सेम रहेगा। बराबर? तो ये कौन सा ना जाए? बोले ये जो जैनत्व की रुचि है, ये मेरा जैन धर्म है, वो नहीं जाना चाहिए। बाकी सारी दुनिया तेल लेने जाए ना तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर? तो संसारी जीव भी बहुत हैं और मुक्त जीव भी बहुत हैं, इसे बताने के लिए दोनों में ही बहुवचन लिया गया है। ठीक है, देखो अब आगे जरा खुलासा करते हैं कि एक 11वें नंबर का सूत्र था, उसमें एक शब्द आया था समनस्क और अमनस्क। समनस्का मनस्का, मतलब संसारी जीवों में दो प्रकार का पहला भेद करते हैं। कौन सा? ऐसे बहुत सारे भेद होंगे, उनमें दो भेद कौन से दिए? पहले नंबर का समनस्क यानी मन सहित, और अमनस्क यानी मन रहित। मन सहित जीव और मन रहित जीव। अच्छा मुझे ये बताओ, मन क्या है? मन क्या है? कौन बताएगा मन क्या है? अरे मन के हिसाब से तो खूब चलते हो और मन की खबर नहीं कि मन क्या है। कोशिश करो। पांच इंद्रियों के साथ नहीं, मन दो प्रकार से कहा जाएगा, समझना। एक तो द्रव्य मन ने भाव मन, पुद्गल वाला मन, जिसे हम बोलते हैं द्रव्य मन, बराबर? और कौन सा? एक द्रव्य मन। वो द्रव्य मन क्या है? बोले वो शरीर की रचना है। जैसे आपकी आंख, कान, नाक बने हुए हैं ना, ऐसे ही एक अंदर में ऐसी जगह भी है, ऐसा अंग भी है जो आपको सोचने में कारण बनता है, आपके रागादि विकारों में कारण बनता है। उसको हम निमित्त रूप से द्रव्य मन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य मन, बराबर? अब एक वो उससे भी लेना देना नहीं। एक्चुअल में जो है ना भाव मन। कौन सा मन? भाव मन। भाव मन है ना, वो भाव मन पुद्गल का नहीं, वो जीव का है। क्योंकि भाव मन एक प्रकार से जीव का क्षयोपशम है। क्या है?
क्षयोपशम। देखो समय सार में या अन्य ग्रंथों में जब भी भाव मन की चर्चा आती है टीका में, तब वो कहते खंड खंड जानने वाला। क्या शब्द बोला जाता है इसको? कौन सा शब्द बोला जाता है? खंड खंड जानने वाला। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई ज्ञान की ताकत तो सब पदार्थों को एक साथ जानने की है, और सब पदार्थों की ताकत भी एक साथ जानने में आने की है। ऐसा होने पर भी हमें तत्वार सूत्र पढ़ाने के लिए अनेकों क्लास क्यों लेनी पड़ती हैं? एक साथ ही पढ़ा देना, गजब है कि नहीं। तत्वार सूत्र की बुक आपको शेयर करनी हो तो 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, बराबर 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, और तत्वार सूत्र सिखाना हो तो 10 साल लग जाते है। समझ में आया? ये चीज जो खंड खंड बना है कि एक 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 करके जो जानना होता है, क्रम जो पड़ता है, अंतर जो पड़ता है, ये कहलाता है भाव मन। अब देखना थोड़ी सूक्ष्म बात उसमें जाएगी कि उस खंड खंड जानने के भी दो रूप हो रहे हैं। एक तो असंगनी पंचेंद्री तक एक एक करके जानने रूप, और एक संगनी पंचेंद्री में विचार करने रूप। ये दो पार्षण पड़ गए। तो असंगनी पंचेंद्री तक जो खंड खंड जानना है वो उसके इंद्रिय के क्षोभसम में आ जाता है। खंड खंड जानना, संगनी पंचेंद्री के लिए खंड खंड जानना वो मन के अंतर्गत जा रहा है, लेकिन असंगनी पंचेंद्री का जो एक एक करके जानना है वो मन के अंदर नहीं जा रहा, वो इंद्रिय के क्षोभसम के अंतर्गत जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और क्या करता है मन? बोले यही मन एक तो खंड खंड जान रहा है, फिर इसके निमित्त से रागादि हो रहे हैं, धारणा शक्ति है, कल्पना शक्ति है, तुलना शक्ति है। ये जो चीजें हो रही हैं इनमें कारण कौन बन रहा है? मन कारण बनता है। इसीलिए इस जाति का क्षोभसम जिनको व्यक्त हुआ हो, कौन कौन सी जाति का क्षोभसम? कल्प धारण करने रूप क्षोभसम, कल्पना करने रूप क्षोभसम, उस जाति में विचार करने रूप क्षोभसम, ये जिसको व्यक्त हुआ है वो जीव संगनी कहलाते हैं। सरल भाषा में जिनको सिखाने पर सीख जाए वो संगनी, और जिनको सिखाने पर भी ना सीखे वो असंगनी। समझ में आया? सरल भाषा में संगनी असंगनी की क्या परिभाषा है? क्या है परिभाषा? कि जिनको सिखाने पर सीख जाएं। मनुष्य ना, मनुष्य को सिखाने पर सीख जाता है। आप हिंदी सीख जाओगे, गुजराती सीख जाओगे, कला सीख जाओगे, कुत्ते को सिखाओगे तो वो भी सीख जाएगा, पोपट को सिखाओगे तो वो भी राम राम करना सीख जाएगा। तो मतलब जिनको सिखाने पर सीखना होता है वो सब कहलाते हैं संगनी, और जिनको सिखाने पर भी लाख बार सिखाओगे तो भी ना सीखे तो वो कहलाते हैं असंगनी। पॉइंट समझ में आया? जैसे कीड़ी को अगर आप सिखाओगे कि नहीं तुम 4 महीने का अन्न स्टोरेज क्यों करती हो, कोरोना टाइम है 12 महीने का कर लो। समझ में आया? पतंगे को आप सिखाने जाओगे कि भाई तू लाइट के पास जाके क्यों जलता है, दूर हो जाना, शांति से एसी में बैठना, वो नहीं सीखेगा। पतंगिया होता है ना, पतंगिया, ऐसा अभी बहुत हो रहा है, मुझे लाइट बंद करनी पड़ी, छोटे छोटे जीव हो रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो जिनको सिखाना व्यर्थ है ऐसे असंगनी हैं। ये बात अलग है कि दुनिया में बहुत सीखे हुए जीव भी जिनवाणी सीखने के नाम पर कई बार असंगनी की भांति रहते हैं। मतलब जो सीख लिया और ऊपर से एक नया अहंकार, पंडित जी हमको तो सब आता है, बेटे बेटियों को सिखा दो अरे मूर्ख बनते हैं, क्या करें? हमको तो सब आता है, बेटे बेटी सीख जाए। पाठशाला होती है ना, पाठशाला में कई बार माताएं हैं ना बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, और मतलब उनको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं लगती है, ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि हो गए। बहुत सारे बुजुर्ग भी हो जाते हैं तो बुजुर्ग भी कहते देखो पंडित जी भले हमें याद नहीं रहता हो लेकिन हमारा सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हमें और जानने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब गणधर कह रहे हमें जानने की जरूरत है,
इसीलिए भगवान से प्रश्न करते हैं। और यहाँ मिथ्यात्व और कषायों से सहित व्यक्ति, हमको तो सब आता है, हमें क्या जानने की जरूरत है? नहीं लगता अतिरेक हो रहा है। इसीलिए अगर आप संगनी हो तो संगनी ही रहो। और संगनी कब तक हो? जब तक आप सीखोगे। मैंने अभी चेतन धाम में मुझे उसके लिए बच्चों को उद्बोधन के लिए बोला था 15 मिनट का। दिनेश भाई ने भी वो सुना था लेक्चर। तब मैंने केवल 3 बातें उनको सिखाई थी कि आप दिन में 3 चीजें सीखो केवल। कौन सा? कि आप सीखना सीखो, आप समझना सीखो, और आप सुधरना सीखो। हैं? कौन कौन सी 3 बातें? कौन सी 3 बातें? सीखना सीखो, समझना सीखो, और सुधरना सीखो। ट्रिपल एस। पर 3 चीजें आप सीख जाओ। असंगनी मत बनो। ये तीनों ही असंगनी को नहीं होती हैं। ना असंगनी को सीखना आता है, ना सुधरना आता है, ना समझना आता है। तो बहुत से संगनी जीव भी अमुक चीजों में असंगनी की भांति हो जाते हैं। हमें ये पता है कि असंगनीपना उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन औदैहिक भाव है। और औदैहिक भाव के कारण वो अपना सीखना, समझना और सुधरने की जो कुदरती क्षमता है, उस क्षमता को भूल रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से मैं ये लाइन फिर से बोल रहा हूं। मुझे भली भांति पता है कि ये जो चीज कह रहे हैं वो उनका स्वभाव नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो संगनी हो, और संगनी हो तो सीख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, और सुधर भी सकते हो। लेकिन औदैहिक भाव के कारण अपने कुदरती स्वभाव को भूल गए हो। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने स्वभाव को याद करो। आप अपनी, जैसे पैसे का मान करते हो ना, अगर आप करोड़पति हो और कोई है वे रहवा देना भाई, खबर छे ना छानो माना तू शू कर, तू शू आपी शकशे मने, तो पैसे का मान जाता, बोले ले लाख रुपए। क्या समझता है? वो नहीं आती गुजरात में, कहाँ के गोंडल के राजा थे कि क्या राजा थे, वो ब्रिटेन गए और रॉयल्स राइस के भाव पूछे, और उसने बोला कि तुम नहीं ले सकते। तो ईगो हर्ट हो गया राजा का। वो कहाँ है? गोंडल की कहाँ की कहानी है? दिनेश भाई बताएंगे शायद मुझे। है कहाँ की है अंकल? गोंडल बराबर है। गोंडल की गोंडल ना? गोंडल गोंडल के राजा की घटना कि रॉल्स रॉयस भाव पूछे, उसने मना कर दिया, बोले तुम नहीं ले पाओगे। तो ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गया तो रॉल्स रॉयस खरीदी, और फिर गांव में कचरा डुलवाया उससे। तुम क्या समझते हम खरीद नहीं सकते? हम खरीदेंगे भी, और उनको कचरे स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बना देंगे, है ना? ऐसे ही मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने संगनी पने का मान करें। किसका मान रखें? वो गोंडल के राजा को उसके धन का मान था, है? हमें गांडा राजा नहीं बनना, हमें भी अपना मान रखना है। हमें किसका मान है? अपने संगनी पने का। और संगनी पने का मान वाला व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? वो सीखता है, वो समझता है, और वो सुधरता है। और जो सीख नहीं रहा, समझ नहीं रहा, सुधर नहीं रहा, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो एक बार अपना विचार करे कि संगनी होते हुए भी असंगनी की भांति काम क्यों कर रहा है। बराबर? तो संगनी असंगनी ख्याल में आया? देखो, तो वो कहते सामनस्क मतलब मन सहित जीव। कौन है? चारों गति के सब जीव हैं, वो मन सहित हैं। बराबर? और मन के कारण क्या क्या करते हैं? वो सब सीखते हैं, सुधरते हैं, राग द्वेष करते हैं, धारण करते हैं, कल्पना करते हैं, तुलना करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें मन के माध्यम से कर रहे हैं। और अमनस्क जीव क्या होते हैं? 1 से असंगनी पंचेंद्री तक के मात्र त्रयंच गति में वो जीव होते हैं। बराबर? म्हणजे अब आगे जरा अपन चलते हैं कि 12, 13 और 14 नंबर के सूत्र आते हैं। संसारिणस्त्रसस्थावरः, बोलिए संसारिणस्त्रसस्थावरः, बोलो संसारिणस्त्रसस्थावरः, कि संसारी जीवों के
त्रस और स्थावर भेद हैं। अब उसमें कहते हैं त्रस के स्थावर के कितने भेद हैं, तो 13वें नंबर का सूत्र आता है, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। बोलो, जरा अभी अनम्यूट करके सब बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सूत्र का उच्चारण पक्का होगा। अनम्यूट कर दो सब लोग। मैं पृथिव्यप तेजो, बोलो, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः, वायु वायु वनस्पतयः, वायु वनस्पतयः स्थावराः। ऊपर का बोलो, संसारिणस्त्रस स्थावराः। द्विन्द्रियादयास्त्रशाः। द्विन्द्रियादयास्त्रशाः। स्थावर का भेद है। स्थावर मतलब, फिर से एक जरा जो आगे का चार्ट है ना उसको देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। संसारी जीव बराबर, संसारी के पहले नंबर का अपन ने विभाजन किए कौन से, दो, स्थावर और त्रस बराबर। सूत्र कौन सा था 11वें नंबर का, संसारिणः स्थावराः। सारे जीवों के स्थावर और त्रस दो भेद होते हैं, क्लियर। फिर स्थावर के और त्रस के बताए तो स्थावर एक इंद्रिय वाला होता है, ये तो आपको पता है, और त्रस क्या होते हैं, दो इंद्रिय से आदि, द्विन्द्रियादयास्त्रशाः। द्विन्द्रिय आदि है जिसके, अंत क्या है बोले, जहां तक जाते जाओ वो सब कौन है, त्रस है। द्विन्द्रिय आदि है जिसके, वहां से लेकर के सारे जीव त्रस हैं। तो कौन कौन से हो गए, द्विन्द्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, असंगनी जीव, ये संगनी जीव, ये सब क्या है, ये सारे के सारे त्रस जीव के भेद हैं बराबर। ये 13वें नंबर के सूत्र में आया, लास्ट वाले सूत्र में आया। बीच का एक सूत्र था, पृथ्वी 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। कौन कौन से, पृथ्वी मतलब पृथ्वी हुआ, फिर अप, पृथ्व्यप था ना, तो पृथ्वी अप, पृथ्वी अप मतलब पृथ्वी का एक, अप मतलब जल का एक, पृथ्व्यप तेज, तेज मतलब अग्नि का एक, वायु का एक मतलब वायु का एक जीव, वनस्पति वनस्पति का एक जीव, ये सब क्या है, स्थावर हैं, यानी एक इंद्रिय जीव हैं। अब उसमें वनस्पति में दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। इसका खुलासा आगे करते हैं। देखो, साधारण और प्रत्येक को क्या बोला, ये आया, 5 प्रकार के जीवों की बात आई, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। अब उसमें देखो साधारण क्या है, प्रत्येक क्या है, साधारण। साधारण का यहाँ खुलासा किया कि जिस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते, वो साधारण वनस्पति कहलाती है। क्या बोला, जिस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं। देखो आप लोग कितने भाग्यवान हो आपको पता नहीं है, पुण्य के एंगल से, पवित्रता के एंगल से भगवान जाने, पुण्य के एंगल से तो है ना कि आपको आपका सेपरेट घर मिलता है, आपको आपका सेपरेट रूम मिलता है, सेपरेट आपकी फैमिली हो गई, सेपरेट आपके कपड़े हैं, सेपरेट आपका खाना है, सेपरेट आपकी दवा है, गाड़ी है, हर चीज क्या है आपकी सेपरेट सेपरेट है। और हमें सेपरेट की इच्छा और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। इतना ज्यादा सेपरेशन हमें चाहिए है कि बहू शादी होकर घर में आती है और सबसे पहले क्या काम करना चाहती है, सेपरेट हो जाए, बराबर, सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। ये जितने अलग अलग जीव हैं होना चाहते हैं, वो लोगों को पता भी नहीं है कि हम ऐसी जगहों पर भी अनंत काल रहे हैं कि जहां और कुछ तो हमें सेपरेट मिला नहीं, ये शरीर भी हमें सेपरेट नहीं मिला। यानी ये एक शरीर है ना, ये एक शरीर भी नहीं, हमने को वो शरीर भी अनंत जीवों के साथ शेयर करना पड़ा। कैसे पाप का उदय है, आज हमें शेयरिंग बहुत भारी लगती है,
आज हमें कोई शेयरिंग की बात करे ना, हम अपना, छोटे छोटे बच्चे होते ना वो कहते हैं हम अपना रूम शेयर नहीं करेंगे, हम अपने कपड़े शेयर नहीं करेंगे, हम अपना खाना शेयर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे भले मानस, तुम शेयरिंग को बोलते, ये शेयरिंग को इतनी कठोरता के साथ में आप दूर कर देते हो, इससे ऐसा पाप बनता है कि साधारण, क्यों तुम्हें शेयर करना पसंद नहीं था ना, हम विपरीत, तुम्हें शेयर करना पसंद नहीं था तो तुम्हें हम ऐसी जगह शेयर पर पहुंचा देंगे कि तुम्हें शरीर भी शेयर करना पड़ेगा। ये कहलाता है निगोदिया जीवों का शरीर, कि एक शरीर में अनंत जीव रह रहे, श्वास भी सेपरेट नहीं, अनंत जीव सांस ले रहे तो तू सांस ले रहा, अनंत जीवों का आहार एक साथ हो रहा है एक ही शरीर में। विचार करके तो देखो जरा कैसी दशा वहां पे होती होगी। और ऐसे काल से समय में हम ऐसी जगह पर हम थोड़े बहुत टाइम तक नहीं रहे, ऐसी जगह पर हम अनंत काल तक रहे। बोले ये जीव कहाँ रहते हैं? बोले भाई साहब ये जीव तो हर जगह हैं, लेकिन आप सब्जी भाजी के रूप में इन्हें रोज देखते हो, सब्जी भाजी के रूप में, कि अनेक अनेक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जिनको हम जिनवाणी में मना करते हैं कि भाई ये कांदा बटाका मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो वे क्यों मना करते हैं? जमीकंद मत खाओ, क्योंकि उनके अंदर में अनंत जीव रह रहे। कितने जीव रह रहे? अनंत जीव रह रहे। अनंत का एक वनस्पति। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब कहते पंडित ये तो बड़ा कठिन है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। देख लो भैया, तुम्हें जीव जीव नहीं दिखाई दे रहे, तुम्हें आत्मा में कैसी प्रभुता दिखाई देगी? मुझे इतनी सी बात तो बताओ। हमें वो किचन वाला धर्म नहीं चाहिए, हमें तो बढ़िया प्रवचन वाला धर्म चाहिए। अरे प्रवचन वाला धर्म और किचन वाला धर्म अलग अलग नहीं है प्रभु। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहें भाई साहब, जैन कुल में आकर के भी, गुरुदेव की बात को सुनकर के भी, बहुत से घरों में अभी भी गुरुदेव का प्रभाव न योग था और थोड़ी पवित्रता थी ना, तो बचे हुए थे। लेकिन अब वो चीज जा रही है ना, तो उन घरों में ये आ रहे हैं, अभक्ष पदार्थ आ रहे, अनंत काय वनस्पति आ रही। अनंत काय वनस्पति मतलब एक कौर में अनंत जीवों का घात कर जाओ, उनको बनाओ तो अनंत जीवों को पकाने का, अनंत जीवों को फ्राई करने का, अनंत जीवों को छीलने का, उसका पाप लगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जिस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं वो साधारण, बात समझ में आई? और उसमें भी दो प्रकार के, सूक्ष्म और वादर। कैसे? सूक्ष्म और वादर। वादर मतलब क्या? जैसे आलू वगैरह के जीव जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और सूक्ष्म निगोदिया तो जो आपके आजू बाजू हैं, आपको दिखाई भी नहीं दे रहे। मतलब आलू में तो दिख रहे हैं इसीलिए मना किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इतने निगोदियां हैं जो दिखते ही नहीं आप। बात समझ में आई? और प्रत्येक क्या होती है? बोले जिस शरीर का स्वामी एक जीव होता है, एक शरीर में एक ही जीव रह रहा है। जैसे